घर में आज काफी रौनक थी। जमुना जी बड़ी खुश थी। आज दामाद जी जो आए हुए थे। बेटी मेघा की शादी के बाद का पहला होली का त्योहार था। सो दामाद मनीष जी यहाँ अपने ससुराल होली खेलने के लिए आए हुए थे। जमुना जी इतनी खुश थी कि खुशी के मारे वो अपनी बहू दिव्या से तरह तरह के पकवान बनवा रही थी। दिव्या करने को तो सारे काम कर रही थी, लेकिन प्रश्न भरी नजरों के साथ वो बार बार पति रौनक को देख रही थी। और सबसे बड़ी बात, रौनक के पास उसके सवालों के जवाब भी नहीं थे। पर दिव्या ने इसके अलावा किसी से कुछ नहीं कहा। खाना खा लेने के बाद सब लोग आराम से बैठे, तब जमुना जी बोली, दामाद जी अब गणगौर का त्योहार आने वाला है। अब 16 दिन की गणगौर तो मेघा यही अपने मायके में पूजेगी, लेकिन गणगौर वाले दिन आप तो एक दिन पहले ही आ जाना। गणगौर के दिन जोड़े से ही बैठकर पूजा करना। पर मम्मी जी, मैंने तो सुना है कि गणगौर तो औरतों का त्योहार है। मेरे घर में भी मैंने मम्मी भाभी सबको अकेले ही पूछते देखा है, मनीष जी ने कहा। अरे दामाद जी, ये सब तो कहने भर की बातें हैं। गणगौर पति पत्नी का ही तो त्योहार है, तो जोड़े से ही पूजना चाहिए। आखिर यही तो यादें होती है। बाद में तो जिंदगी जिम्मेदारी में ही उलझ कर रह जाती है। जमुना जी हंसते हुए बोली। लेकिन हंसते समय उनकी नज़र दिव्या से जाकर टकरा गई। उसे अपनी तरफ देखते देखकर वो थोड़ा झेप गई और अपनी झेप मिटाने के लिए ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, पहले के वक्त में तो फिर भी ये सिर्फ औरतों का ही त्योहार था। औरतें ही बैठकर पूजा करती थी, लेकिन वक्त के साथ तो बदलाव कर लेना चाहिए। सुनकर रौनक भी हैरान रह गया और बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद आने लगे जब उसकी शादी दिव्या से हुई थी। शादी के बाद की पहली होली पर भी जमुना जी ने रौनक को अपने ससुराल नहीं जाने दिया था, ये कहकर कि रोज रोज ससुराल जाना अपना मान गिराने के बराबर है और हमारे घर में रिवाज नहीं है यूँ अपने घर के त्योहारों को छोड़कर ससुराल जाने का। मम्मी, मेरे अधिकतर दोस्त भी अपने ससुराल में पहली होली मनाने ज़रूर गए थे, फिर क्या परेशानी है, रौनक ने जवाब दिया था। बेटा, मैंने कहा ना, हमारे घर में तो ये रिवाज नहीं है। तेरे पापा होते तब भी तू यही बहस करता। सुनकर रौनक चुप रह गया था। उसकी शादी के 1 महीने बाद ही पहली गणगौर का त्योहार था। तब एक दिन पहले जमुना जी कब से अंदर बाहर हो रही थी। खाने के लिए रौनक का इंतजार कर रही थी। रौनक खाना खा ले तो कम से कम रसोई के काम से फ्री हो जाए, लेकिन रौनक तो बरामदे में घूमता हुआ फ़ोन पर लगा हुआ था। पर असल कारण तो कुछ और ही था, क्योंकि रौनक तो खुद रसोई में जाकर अपने हाथों से खाना ले लेता था। उसके लिए उसे जमुना जी का इंतज़ार करने की बचपन से ही आदत नहीं थी। दरअसल इस समय रौनक फ़ोन पर लगा हुआ था और वो अपने नए नए ससुराल वालों के साथ बात कर रहा था। उसकी पत्नी दिव्या अपने मायके त्योहार मनाने गई हुई थी। शादी के बाद ये पहली गणगौर थी और रिवाज के मुताबिक पहली गणगौर तो मायके में ही पूजी जाती थी। अब ससुराल से बेटे के लिए भी न्योता आया था। हालांकि उसके सास ससुर ने सबसे पहले शाम को ही जमुना जी के पास फ़ोन लगाया था। बस इसी बात पर उनका ध्यान लगा हुआ था कि आखिर उसके ससुराल वाले उससे क्या बात कर रहे हैं। फ़ोन कर लेने के बाद रौनक अंदर आया, तब जमुना जी बोली, आज तो बड़ी लंबी बात हो गई तेरी अपने ससुराल वालों से। क्या कह रहे थे वो? सुनकर रौनक बोला, मम्मी उन्होंने आपको फ़ोन किया तो था। गणगौर की पूजा के समय वो लोग मुझे बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह ही आ जाना, ताकि जोड़े से पूजा में बैठ सकूं। अरे रे रे, भला ये क्या बात हुई? गणगौर तो औरतों का त्योहार है, भला वहाँ पुरुषों का क्या काम है? मना कर दे तेरे ससुराल वालों को कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, जमुना जी अपने बेटे रौनक से बोली। अरे पर मम्मी, शादी के बाद ये पहला त्योहार है तुम्हारी बहू का, और ये मायके में ही पूजा जाता है। अब उनके रिवाज है कि जोड़े से पूजा होती है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया है, रौनक ने समझाना चाहा। हो, फालतू के रिवाज, हमने तो कहीं नहीं देखा कि गणगौर में पति पत्नी साथ बैठकर पूजा कर रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इसलिए तू नहीं जाएगा, बस कह दिया मैंने। या तो फ़ोन करके तू कोई बहाना करके मना कर दे, नहीं तो मैं फ़ोन करके सीधा सीधा सुनाऊंगी। पहला त्योहार है तो क्या उनको मनमानी करने देंगे? पहली बार में झुक गया तो ज़िंदगी भर झुकता रहेगा। वैसे भी शाम को जाएगा ना बहू को लेने के लिए, ज़रूरी है क्या सुबह से जाकर बैठना? आखिर जमुना जी ने तुनक कर रौनक से बोली तो रौनक चुप हो गया। अब क्या ही बोलता। उसकी और दिव्या की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही तो हुआ था, पर ससुराल वालों का यूं मना करना उसे सही नहीं लगा। पर भला अपनी ही मम्मी की इच्छा के खिलाफ कैसे चला जाता? इसलिए उसने सुबह 8 बजे तक दिव्या को फ़ोन लगाया और बहाना बनाया, ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया है, आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उसे ऑफिस जाना पड़ेगा, इस कारण वो शाम को उसे लेने आ पाएगा। आखिर दिव्या भी क्या ही कहती, वो भी सिर्फ इतना ही कहकर रह गई, शादी के बाद का पहला गणगौर का त्यौहार थोड़ी ना दोबारा आएगा।
पर आपकी मीटिंग है तो मैं कह भी क्या सकती हूँ। जब ऑफिस गया तो लंच टाइम में अपने मोबाइल पर दिव्या के स्टेटस देखने लगा। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि दिव्या के भैया भाभी, दीदी जीजाजी, मम्मी पापा सब लोग पूजा में जोड़े से बैठे थे, जबकि दिव्या अकेली बैठकर पूजा कर रही थी। लेकिन क्या ही करता, घर में ले देकर उसकी माँ जमुना जी और उसकी छोटी बहन मेघा ही तो थी। पापा तो 2 साल पहले रात को ऐसे सोए कि दोबारा उठे ही नहीं। लेकिन जमुना जी कभी कभी इन बातों का फ़ायदा भी बहुत उठाती थी। तेरे पापा होते तो मैं ये करती, तेरे पापा होते तो मैं वो करती। किसी चीज़ के लिए रौनक अगर मना कर देता तो आंखों में आंसू लाकर कहती, आज तेरे पापा नहीं है तो तू मुझे झुकाने पर तुला हुआ है। जैसे चाहो वैसे करो, अपनी मर्जी से अपने रिवाज बनाओ, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। इसके आगे तो रौनक कुछ कह ही नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे दिव्या को भी सब बातें समझ में आने लग गई थी कि जमुना जी ही जानबूझकर रौनक को उसके मायके भेजती ही नहीं थी, या रिवाज की दुहाई देकर उसे रोक लेती थी। लेकिन आज आज कैसे जमुना जी रिवाज बदलने को तैयार हो गई, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि इस बार बेटे बहू नहीं बल्कि बेटी दामाद सामने थे। और कितनी आसानी से कह दिया कि वक्त के साथ बदलाव कर देना चाहिए, जबकि उनकी शादी को तभी 1.25 साल ही हुआ था। आखिर इतनी जल्दी रिवाज कैसे बदल गए। पर उस दिन के बाद से रौनक ने ठान लिया कि वो अपनी सोच के हिसाब से फैसला लेगा, क्योंकि रिवाज तो इंसान ही बनाते हैं। खैर, गणगौर का त्योहार तो आकर चला गया, और इस बार मेघा और मनीष जी के साथ में रौनक और दिव्या ने भी जोड़े से ही पूजा की। जमुना जी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब जमुना जी अधिकतर रीति रिवाज में ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो रौनक को मना करती तो रौनक उस चीज़ को मेघा और मनीष जी का नाम लेकर जोड़ देता। आखिर बेटी दामाद के आगे उन्हें चुप रहना ही पड़ता।